हमारे साथ में बहुजन समाज के काफ़ी सारे युवा आज मौजूद हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल में जो त्रासदी हुई थी उसको की लेकर के, ये अपनी मांगें लेकर के आज बहन कुमारी मायावती जी से मिलने वाले हैं। साथ में हमारे मौजूद हैं यशपाल गौतम, जो कि सोशल मीडिया पर उनको तमगा दिया गया था, राष्ट्रीय प्रचारक, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। यशपाल गौतम के भाई आज हमारे साथ में हैं, एमपी आज़ाद हमारे साथ में हैं, और काफ़ी सारे युवा जिनके कि मैं नाम नहीं जानता, लेकिन आज ये सारे लोग बहुजन समाज की क्या क्या इनकी पीड़ाएं हैं और क्या क्या अपनी ये बात बहन कुमारी मायावती जी से रखने वाले हैं मिल करके। तो चलिए सारे लोग, आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर। 2 अप्रैल के मुद्दे को लेकर के आप लोग आए हुए हैं। यस सर। जय भीम। सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को, मैं लखनऊ से, यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय से, आप 2 अप्रैल के आंदोलन में जो लोग शहीद हुए हैं और जिन लोगों पे फर्जी मुकदमे चल रहे हैं, उन लोगों के मुकदमे वापस लिए जाने और आगे समाज के लिए बेहतर से बेहतर शासन व्यवस्था के लिए बहन जी से मांग करें। किस सामाजिक संगठन के तहत मिलने के लिए आए हो आप, या फिर किसी, मतलब आप सारे लोग बहुजन समाज से? बहुजन समाज जो है ही है, साथ साथ में हम तो सर्व समाज के साथ में हैं जी। जितने मुकदमे, जैसे कहा कि 2 अक्टूबर का, एक तो 2 अप्रैल का जो मैटर है, और उसको ले करके ऐसे 2 अक्टूबर या 2 अप्रैल हमारे लिए बहुत आते रहते हैं। हर दिन 2 अप्रैल हमारे लिए आता रहता है। हर दिन हमारा कोई बहुजन समाज का गरीब व्यक्ति अगर कोई थाने जाता है या कहीं जाता है, उसके साथ इतना दुर्व्यवहार होता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, दुर्व्यवहार होता है, और जिसकी सुनवाई नहीं होती उसके लिए आप लोग बहन कुमारी मायावती से मिलने आए हो। किस सामाजिक संगठन के तहत आप लोग मिलने के लिए आए हो, या फिर बहुजन समाज का भाईचारा बना करके आप लोग? हम लोग बहुजन समाज के भाईचारा बनाकर आए हुए हैं। और हम लोग सबसे पहले मैं संतोष कुमार अम्बेडकर, बरेली जिले से। बरेली जिले से। हाँ, और हम लोग जो भी हमारी मांगे हैं, मांगों का जो है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय बहन जी निश्चित रूप से उस पर जो है कि, और आपको बहन जी पर विश्वास है? विश्वास है। सर, लखनऊ से, दिल्ली से, और आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ के लोग आए हुए हैं आज 2 अप्रैल की जो त्रासदी हुई थी उसको लेकर? सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि अभी अंदर मैं लाइव सुन रहा था, एक मनोज अंतानी साहब ने, आपके साथी ने और हमारे प्रिय साथी ने एक क्वेश्चन उठाया था अंदर। माननीय बहन जी से पूछा कि 2 अप्रैल के कुछ साथी आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। माननीय बहन जी ने, मैं उसको लाइव सब लोगों ने सुना होगा, तो कहीं ना कहीं माननीय बहन जी तक सारी रिपोर्ट है। और 2 अप्रैल को जो संवैधानिक रूप से आंदोलन और धरना किया गया था, वो हमारा अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है, और उसमें हम सब बहुजन समाज के लोग शामिल थे। और पूरे प्रदेश के, अब तो भारत बंद था तो पूरे देश का था, क्योंकि वो SC/ST एक्ट को निष्क्रिय किया जा रहा था। भारत सरकार, वो सामंती सोच के लोग थे, तो उसके लिए बहुत ही बड़ा वो आंदोलन था और संवैधानिक रूप से था। उसमें कुछ अराजक तत्व तो बीच में घुस करके आगजनी कर दी, तोड़ फोड़ कर दी, वो सब उनका प्री प्लान था। और उसमें हमारे लगभग 13 बच्चे शहीद हुए, और उसके बाद में करीब सैकड़ों लोगों पर, मुझे लग रहा है हजारों लोगों पर, हाँ लाखों लोगों पर बहुत से मुकदमे दर्ज कर दिए गए। आज आप जिस प्रकार से मिलने के लिए आए हो, बहन कुमारी मायावती जी को इस चीज़ की जानकारी नहीं है 2 अप्रैल में जो हुआ है? जानकारी है, उसके तहत अच्छा जानकारी है। और उसके बाद में जो इतना परेशान किया पुलिस ने, यहाँ तक कि तमाम बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं जिनका पुलिस में सिलेक्शन हो गया, कोई लेखपाल हो गया, कोई सचिवालय में हो गया, और आज उनका करेक्टर खराब हो चुके, 8-8, 10-10 मुकदमे लगा दिए गए, सब फर्जी लगाए गए। और फर्जी मुकदमे लगाने के बाद उनका करेक्टर खराब किया गया। तो हम लोग अभी हापुड़ में जब गए थे तो आप लोग हमसे मुलाकात हुई, मैंने कहा आप लोग चलिए, मैं माननीय बहन जी से निवेदन करता हूँ आपकी बात वहाँ तक पहुँचाई जाए। हालांकि उससे पहले हम लोगों ने ही बात करके तो वहाँ राज्यसभा में बात माननीय बहन जी ने तुरंत उठवाई, और राज्यसभा लोकसभा में बात उठाई गई। उसका आप लोग ये धन्यवाद भी आज देना चाहते हैं। और अपनी कुछ मांगे हैं, और मुझे लगता है जो भी मांग होगी, माननीय बहन जी बहुजन समाज के लिए हर समय तत्पर तैयार रहती हैं। वो चाहे 2 अप्रैल की घटना हो, चाहे शब्बीरपुर कांड हो, या और भी तमाम ऐसे कांड जहाँ पर माननीय बहन जी स्वयं गई हैं, चाहे सरकार ने परमिशन दी हो, चाहे न दी हो। और आप लोगों से मैं एक और आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब कहते थे, और राजनीति वो चाबी है जिससे हर ताले खुलते हैं। इसलिए आप लोग सबसे पहले सत्ता में आइए, और सत्ता में आने के बाद में ये सब छोटे मोटे मुकदमे माननीय बहन जी पहले सत्ता में आनी, हक और अधिकार के लिए। जिस प्रकार से आप सारे लोग आए हैं, आपको आशा है कि बहन कुमारी मायावती जी आप लोगों से मिलेंगी? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तमाम साथियों से पूछे, हम 2 अप्रैल संघर्ष समिति जो मंच है, उस मंच के माध्यम से हम सभी साथी आए हैं। और 2 अप्रैल की जो घटना थी, ये घटना नहीं थी, ये पूरे तरीके से प्री प्लान किया हुआ एक मनुवादी सोच के अंतर्गत हमें ख़त्म करने की तैयारी थी, और जिसके लिए हम सभी पूरे समाज ने, बहुजन समाज ने इकट्ठा होकर सड़क पे उतरे और हमने लड़ाई लड़ी। और उसके बाद में फर्जी तरीके से मुकदमे लादते हुए लड़कों के ऊपर रासुका लगाई गई,
और 3-3 लाइनर 4-4 लाइनर मुकदमों में 21-21 धाराओं का प्रयोग किया गया, जिसमें बलवा तक भी शामिल है। और इतने बड़े बड़े मतलब जो कि असंवैधानिक है कि अगर आप किसी भी आंदोलन के अंदर देखा जाए तो एक असंवैधानिक तरीके से इन्होंने मनुवादी सोच के अंतर्गत किया। लेकिन आपने अपनी मांगों को लेकर मतलब बसपा को ही क्यों चुना कि मायावती जी से आपको मिलना चाहिए? हम सभी से मिल रहे हैं, हम बहुत साफ कह रहे हैं, हम सभी दलों से मिल रहे हैं, सभी विपक्षी, हम सत्ता पार्टी भाजपा से भी मिल रहे हैं, हम बसपा से भी मिल रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी से भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। अच्छा, मिलेंगे। अभी आपकी मुलाकात किनसे हो पाई राजनीतिक दल में? हमारी राजनीतिक दल में अभी हम बीएसपी और बीजेपी के कुछ साथियों से मिल चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि हम सबसे मिलेंगे। भाजपा से क्या आश्वासन मिला आपको? भाजपा से हम आश्वासन नहीं मांगने जा रहे हैं, हम एकदम साफ शब्दों में जा रहे हैं कि हमारे ऊपर जो मुकदमे लगे थे वो फर्जी हैं, उन्हें खत्म किया जाए। हम आश्वासन की उम्मीद किसी से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आश्वासन के हमारे साथ में नहीं कुछ चलेगा। साथी हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर, इनमें मुख्य मांगे कौन कौन सी हैं जो कि सबसे पहले मांग मानी जाए? सबसे पहले एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम कैलाश हल्द्वानी है, मैं एक लेखक भी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पे कम से कम 14 जिलों के जो पीड़ित हैं वो सब लोग आए हुए हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बरेली, बाराबंकी, लखनऊ, सभी जिलों से सभी लोग पीड़ित लोग आए हुए हैं। पीड़ित लोग आए हुए हैं लखनऊ के बसपा प्रदेश कार्यालय से। जी जी जी। और मैं बताना चाहूँगा कि जो पीड़ित हैं, हमारे इन बच्चों के ऊपर हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब कर दिया गया, क्योंकि एक सुनियोजित प्लान था और एक एक बच्चे पे कम से कम 5-5 मुकदमे लगाए गए हैं और एक एक मुकदमे में कम से कम 24-24 धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यानी कि जैसे मेरठ में है, मेरठ में नौचंदी थाना, कंकड़खेड़ा थाना, एक ही व्यक्ति पे 5 थानों में अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो हमारे बच्चे ये एक दिन में, एक महीने में कम से कम 20-20 दिन तारीख लगा रहे हैं। और ये स्टूडेंट है, छात्र पढ़ने वाले हैं, उनमें कुछ नौकरी पेशा भी हैं और जो पढ़ने वाले छात्र कुछ ऐसे हैं जिनकी नौकरियां लग गई हैं और उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। जिन पर मतलब कुछ केसेस लगे हो 2 अप्रैल में? 2 अप्रैल में कैसी आपके ऊपर कितनी धाराएं हैं आपको? मेरे ऊपर 22 धाराएं, 3 लाइनर मुकदमे हैं, 3 लाइनर मुकदमे हैं, 22 धाराएं, जिसके अंदर मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम बाकीलाल यादव है। आजमगढ़ से रहने वाले बात जी। ओबीसी समाज से हो? हाँ, मैं ओबीसी समाज से हूँ और पहला ऐसा आंदोलन था जिसके अंदर केवल ओबीसी नहीं, मुस्लिम, ओबीसी और एससी सभी की गिरफ्तारियां हुई। सारे लोग साथ में थे। अच्छा, किस प्रकार से आपको प्रताड़ित किया? आपने बताया कि 22 धाराएं आप पे लगाई गई थी। कितना आपको प्रताड़ित किया गया? आप जेल भी गए होंगे, जेल के अंदर भी प्रताड़ित किया गया जिस प्रकार से बोला जा रहा है? नहीं, आजमगढ़ में जेल के अंदर तो प्रताड़ित नहीं किया गया था, लेकिन ये रहा कि जेल जाने से पहले जब हम लॉकअप में थे तो हमें जैसे चटनी बनाई जाती है उस तरह हमारी पीठ पे चटनी पीसी गई थी। अच्छा। और ऐसा बताया जा रहा है जब आप कोर्ट में पेशी के लिए जाते थे तब वहाँ पर जो मनुवादी सोच के जो वकील हुआ करते थे वो जय श्री राम के नारे लगाकर आपको मारा पीटी भी किया करते थे। हमें देखिए, हमारे साथ में जो हुआ था, हम पूरे वाकया को आपको डिफाइन करना चाहेंगे। हम लोगों को गिरफ्तार किया गया और रातों रात हमें जेल ट्रांसफ़र किया गया है। हमें शाम को गिरफ्तार किया गया, रात तक पीटा गया और रातों रात हमें जेल में भेज दिया गया। हाँ, हमारे लिए रात को जैसे सुनी नहीं, हमसे कोई नहीं सुनवाई गई है। हमें आप भी एक पीड़ित रहे हैं, तो क्या हुआ? आप थोड़ा मास्क पर बात रखेंगे? जी, मेरा नाम जगत सिंह है, मैं हापुड़ से हूँ। मैं भी इसी मुकदमे में पुलिस द्वारा कितने केस आप पे लगे हैं और क्या क्या परेशानी आपको उठानी है? केस मेरे ऊपर एक ही लगा है। एक लगा है। जी हाँ, हापुड़ पुलिस द्वारा। लेकिन उसमें जो धाराएं हैं, 17 धाराएं हैं जिन्होंने मेरे चरित्र को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अब आप नौकरी के लिए जाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही समस्या मेरे सामने आ रही है। मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैंने क्वालिफाई किया हुआ है 2 बार, लेकिन जी मेरी ज्वाइनिंग रुक गई है दोनों की बार। मेरे पास आरटीआई की कॉपी है विभाग में। प्रमाण पत्र बनवाया हो तो उसके लिए आपको मतलब नहीं बन पा रहा होगा? उसी में प्रॉब्लम आती है और ये मेरी ही नहीं, हजारों बच्चों की समस्या है पूरे उत्तर प्रदेश में इस केस को लेकर के। सरकारें हैं, वर्तमान की जो सरकारें हैं उत्तर प्रदेश में युवाओं का किस प्रकार से भविष्य को खराब कर रही है। ये लोग अगर वाकई में जिस प्रकार से 2 अप्रैल के लिए बहुजन समाज का सारा बहुजन समाज इकट्ठा होकर के निकला था, अगर कुछ फुटेज भी होते हैं, कुछ सबूत भी होते हैं, अगर इन्होंने जो किया है, वैसे तो इन्होंने नहीं किया है, ये लोग ऑन कैमरा पे आकर के बोल रहे हैं, अगर किया होता तो उस समय कुछ सबूतों के आधार पर इनके ऊपर केस लगाए जाते। लेकिन जिस प्रकार से जाति देखकर, समाज देखकर, संगठन देख करके व्यक्ति विशेष को उनके घर से उठाया गया और उन पर 1-2 नहीं, पूरे के पूरे 20-20, 25-25 केस उन पर लादने का काम किया था। किसी भी स्टेट की सरकार होना, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, यही दोनों सरकारें हैं। लखनऊ कार्यालय, प्रदेश कार्यालय पर यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी मुख्य मांगों को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी से ये लोग मुलाकात करने वाले हैं और ऐसा इनको आश्वासन दिया गया कि बहन कुमारी मायावती जी
इन सबसे मुलाकात करेंगे। तो आज की वीडियो के बारे में आप लोगों को क्या कहना है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। किस प्रकार से इनको न्याय मिलेगा, किस प्रकार से इनके पक्ष में अगर कोई वकील एडवोकेट हो पूरे देश भर में तो इन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में किसी व्यक्ति भाई का हम नंबर और मोबाइल नंबर पता आप लोगों को दे देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी किसी बड़ी अपडेट के साथ।